भगवान का दर्शन होगा तो शोक का हरण होगा। विशोका व ज्योतिषमती। हम कैसे मान लें कि समाधि जग गई? तो समाधि का फल क्या है? शोक का हरण। प्रशांत वाहिता संस्कारात। समाधि के बाद तो कोई संस्कार रहता ही नहीं, देह गेह का, मन बुद्धि का, ये सब खो जाते हैं। कोई दृश्य रहता ही नहीं, सब एक हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे व स्थानम। फिर दृष्टा अपने स्वरूप में लौट आता है। भगवान को भेज दिया गया अवंतिका। न 64 दिन रात में सकल विद्याएं उनके अधीन हो गईं। 4 वेद, 6 शास्त्र और सब अनेक विद्याएं। वहां भी वो एक निर्धन ब्राह्मण के स्नेही बनकर रहे और सुदामा से स्नेह करके लौट आए। समय का अभाव है और आज पूर्णता का दिन है, तो आज प्रसंगों को नहीं छुएंगे, आज तो प्रसंगों से प्रसाद लेंगे। उद्धव का ब्रज में जाना, एक प्रकार से उद्धव को तो भगवान ने इसलिए भेजा कि वो प्रेम से करा सके। वो एक स्वाभाविकता से परिचित हो, एक निसर्ग अनुभूति उसे हो, एक गांव का अल्हड़पन देखकर आ सके। वहां की सरलता, सुकोमलता, संवेदनशीलता। कई बार बहुत महलों में रहकर हम यथार्थ से अपरिचित रहते हैं। बहुत सी सुविधाएं, अट्टालिकाएं, भूमि विस्तार, पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, अनुचरों की पंक्तियां, दासियों की कतार, वाहनों की लंबी लंबी कतार, यथार्थ से अपरिचित रखती। जिन्होंने गांव नहीं देखे, झील जलाशय सरित सरोवर नहीं देखे, धरती से उगता हुआ बीज नहीं देखा, किसान के माथे का श्वेत अथवा पसीना कैसे टपक कर और धरती को छूता है, फिर अन्न पकता है, ऐसे देखा नहीं जिसने स्थापत्यकार, वास्तुकार को, शिल्पकार को, जिसने कुंभकार को नहीं देखा, जिसने श्रमजीवियों को नहीं देखा है, वो जीवन के बहुत बड़े सौंदर्य और यथार्थ से वंचित हैं। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे भेजो उद्धव को। ये ज्ञानी तो है, भार्गव से ज्ञान जिसने लिया हो, बृहस्पति से, सनकादिक नारद से, जो सूर्य से ज्ञान लिया हो जिसने, ब्रह्मा भी जिसके सामने न ठहर पाते हो ज्ञान में, देवगुरु बृहस्पति भी सब कुछ चाहते हो, सनकादिक नारद आदि को लगता हो कि भाई ये कुछ अधिक ही है। और कृष्ण ये भी कहते थे कि जितना मैं जानता हूं उतना ये भी जानता है। मेरी इसकी बुद्धि समकक्ष है, मेरी मेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ब्रह्मरिता समरूप है, ये समरूप, मैं और ये एक ही हैं। तो जो ज्ञान में इतना अधिक प्रखर मुखर है जिसका ज्ञान, इतना जो चैतन्य ज्ञान जिसका है, ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे उद्धव को भगवान ने ब्रज में भेज दिया। थोड़ा प्रेम, संवेदनाएं, स्नेहन सीख कर आए, माधुर्य से थोड़ा परिचित होकर आए, झील जलाशय सरित सरोवर देख कर आए, गौओं के बीच में से होकर आए, क्योंकि इसने भागवत धर्म का प्रचार करना है। भगवान ने अंतिम काल में भागवत उसी को तो सौंप दी। तो इसे उत्तराधिकारी बनाना हो, जिसे अपना बड़ा कार्य जिससे कराना हो, भैया उनको कुछ सिखाया भी जाता है, अथवा उन्हें अनेक अनुभव भी प्राप्त हो, वे यथार्थ को भी तो जाने। और ऐसे उद्धव पहुंच गए ब्रज में। अब गोपांगनाएं अपना दर्द नहीं बताती, अपरिचित के सामने दर्द कैसे बताए। देखिए ये तो पता लगा कि ये कृष्ण अनुचर है, वैसा ही है। तम वीक्ष कृष्णानुचरम। भगवान ने कहा था कि देख तू मेरे जैसा ही ये वस्त्र पहनकर जाना। सच तो है कि भगवान ने अपनी वस्त्र दे दिए उसको, मेरे वाले वस्त्र पहनकर जा। ये उत्तरीय, अधरीय, ये सारी मणिमोती मालाएं
मेरा ही मुकुट। इसलिए भी कि गौएं गंध से परिचित हो जाएंगी कि जिसने भगवान के वस्त्र धारण कर रखे हैं वो भगवान का अंतरंग ही होगा। गोपांगनाएं तो पहचान लेंगी, पर गौएं अपना मन नहीं खोलेंगी। वहां की प्रकृति, वहां के झील जलाशय, खेत खलियान तो गंध से परिचित हो जाएंगे। तो गौओं ने घेर लिया उद्धव को, वहां के पशु पंछियों ने, परिंदों ने, बंदरों ने, कागा कोकिल ने, सब। इनसे कभी नाता है क्या आपका? कभी बंदरों से मिले हो, पंछियों, उनको दाना डाला है? ये सिखाया गया हमको, हमारी संस्कृति ने। गौ ग्रास निकालिए, सूर्य को अर्घ दो, चंद्र किरणों को प्रणाम करो, परिंदों के पास जाइए, जल देवता है उसके निकट बैठो। कोई देवता ऐसा नहीं है जो वृक्ष के साथ ना हो, जो पशु पंछियों के साथ ना हो। कोई देवता ऐसा नहीं है जिसका कोई वृक्ष ना हो। हमारी पूरी संस्कृति ऐसी है, कोई एग्जिस्टेंस, हमारी संस्कृति में सह अस्तित्व है। कोई परमात्मा, हमारे कोई देवता ऐसा नहीं है जो किसी पशु के साथ नहीं है। कोई वृषभ के साथ, कोई गौ के साथ, कोई मूषक के साथ, कोई मयूर के साथ, कोई वानर के साथ। इनके पास तो जाकर देखो। एक कौवा जो आपके पितर के आगमन की आहट पहचानता है, जिसे आप खाली कौवा कह रहे हैं, जो आपके पितरों के आगमन की आहट, अतिथि के आगमन की आहट से परिचित है, आपके मुडेर पर आता है। एक कंकड़ी मारकर इसलिए उड़ा देते हैं कि शगुन ऐसा ही है कि जल्दी अतिथि आए। ये यहाँ काँव काँव करता रहेगा तो अतिथि नहीं आएगा। दरअसल उसकी उपेक्षा नहीं है, उसके लिए वो उपहास नहीं है हमारा। हम ऐसा उसका अपमान नहीं कर रहे, कंकड़ी मारकर भी उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वो तो बस एक प्रतीक है कि भैया यहाँ से उड़ और निकल यहाँ से, अतिथि तो जल्दी आए हमारा। तो जो कौवा हमारे अतिथि के आगमन की आहट अथवा पितरों के मन को पढ़ना जानता है, कागा, कोकिल, मरकट, मयूर, मूषक, चींटियां, उनकी कानवाई, उस पे तो बड़ा शगुन विज्ञान है। उससे तो पूरी प्रकृति पढ़ी जा सकती है, उसे पर्जन्यों की आहट ली जा सकती है। बादल कब कैसे, मानसून का पूरा मिजाज और मौसम के पूरे मिजाज को जो बताने में समर्थ हैं, भैया वो चींटियां हैं, हमने जंगलों में देखी हैं। धूल में नहाने वाली चिड़िया, गौरैया, अगर वो धूल में नहा रही है, फुदक रही है, इसका अपना शगुन विज्ञान है। एक बादल कब कैसे आएंगे। कभी पंछी परिंदों के पास रहे, कभी पेड़ों को सहलाया है, कभी पत्तियों को चूम लिया है, कभी उन्हें आलिंगन किया है। ये देख कर आए, सुन कर आए, समझ कर आए, इसलिए भेज दिया उद्धव को। उधो इतनी कहियो जाए, अति कृसगात भैये तुम बिन, परम दुखारी गाय। उधो इतनी कहियो जाए। गोपांगनाओं ने कहा करे उद्धव इतना ही बता देना श्याम सुंदर से, गोविंद देव के कान में इतनी बात कह देना कि ये गौएं आपके बिना नीर नहीं पीती यमुना के तट पर जाकर, बहुत थोड़ा सा पीती हैं, बाकी तो आंखों से बहाकर चले आते हैं। अति कृशगात भैये तुम बिन, परम दुखारी गाय। कदाचित ये संदेश इसलिए भी था कि वो गोविंद है अथवा गोपाल है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, चूंकि वो गौओं के लिए आते। अब बेचारी गौ के नाम पर इतना उन्माद लोगों में छा गया, उसकी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, उसके गुण, द्रव्य, चेतना, उससे प्राप्त होने वाली एक अमीय सत्ता अथवा उसका कैसे सम्मान करें, उस पे तो ध्यान है नहीं। उसमें एक युद्ध जैसा है, आक्रमण जैसा है, पता नहीं इतनी रिजिडिटी, इतना आक्रमणकारी हो जाते हैं कई लोग।
हम तो क्षमा मांगना चाहेंगे। एक बार मेरे आंसू आ गए, एक प्रवचन सुन रहा था मैं, काफी पुरानी बात है, गौ माता पे इतना सुंदर व्याख्यान सुना मैंने कि मेरे आंखों में अश्रु आ गए। मैंने उससे पूछा, फिर तो आप गाय का ही दूध पीते होंगे? बोले नहीं, चाय तो मैं भैंस की ही पीता हूं। मेरी सारी श्रद्धा ढेर हो गई। भाषण कुछ देना कुछ और है भैया। गंगा पे बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग, पर्यावरण पर, गंगा पर, गीता पर, गाय पर, गायत्री पर, संस्कृति पर, संस्कारों पर, परिवारों पर, माता पिता पर। उनसे ज्यादा लच्छेदार भाषण कौन दे सकता है? जे आचरित नर न घनेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारी बच्चे बातें नहीं मानते, कहां माने? आपके जीवन में हो ना वो बात, आपके चिंतन चरित्र में हो, स्वभाव में हो, प्रकृति में हो, आपके अभ्यास में तो है नहीं। वो आपके बच्चों के अभ्यास में कैसे आएगी? आपका ना वो स्वभाव है, ना वो आपका चरित्र है, ना वो आपका चिंतन है, ना आपकी वो जीवन की शैली है। जो आप में ही नहीं है वो बात, वो दूसरे में कहां से आएगी? इसलिए एक अनुभव मैंने लिया है, हमारा माथा सहसा वहां झुक जाता है जहां उपदेश जीवंत हैं, जागृत हैं, मुखर हैं, चैतन्य हैं। जो उपदेश स्वभाव बन गया, जो उपदेश जीवन बन गया है, वहीं तो शीश झुकेगा। इसलिए जो आस्था सबसे महंगी चीज है हमारी, जो सबसे महंगा हमारा विश्वास है, वो वहीं जाता है जहां उपदेश चैतन्य है। इसलिए उद्धव को भेजा वहां। तो 15 दिन वहां रहे थे और प्रकृति प्रेमी बनकर लौटे, अल्हड़पन से कर लौटे, एक सरलता।